ये एक जिंदगी के बराबर है, सिर्फ एक घूंट पानी के लिए। झेब्रा, घोड़े जैसे जानवर के झुंड पर 300 मगरमच्छों ने खौफनाक हमला कर दिया। जब सूखे के मौसम की तेज धूप धरती को जला रही होती है, तब पानी हर जीव की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। एक दिल दहला देने वाला जीवन मृत्यु का खेल शांत दिखने वाली नदी के नीचे चुपचाप तैयार हो रहा था। झेब्रा का एक झुंड धूल उड़ाते हुए हमेशा की तरह नदी के किनारे पहुंचा। पानी पीना उनके लिए रोज का काम है, जो उनके जीवन को बनाए रखने का सबसे जरूरी हिस्सा है। एक वयस्क झेब्रा को दिन भर में लगभग 8 लीटर पानी चाहिए, ताकि वह अपने भारी शरीर को संभाल सके और मैदान में दौड़ सके। वे सिर झुकाकर ठंडा पानी पीने लगे। नाक हल्की हल्की हिल रही थी और वे इस पल की शांति का आनंद ले रहे थे। किनारे पर कभी कभी बंदर कूदते फांदते, पेड़ हिलते, उनकी आवाज से थोड़ी देर के लिए झेब्रा चौंक जाते, लेकिन ये छोटे मोटे व्यवधान जल्दी खत्म हो जाते और झेब्रा फिर से शांत हो जाते। हर दिन की यही आदत उन्हें लापरवाह बना चुकी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौत छिपी बैठी है। उन्हें नहीं पता था कि इसी वक्त पानी के अंदर कई ठंडी आंखें उन्हें घूर रही हैं। अचानक बिना किसी चेतावनी के नदी की सतह फट पड़ी। पानी उछलते ही एक विशाल मगरमच्छ बिजली की तरफ बाहर निकला और अपनी भयानक ताकत से एक झेब्रा की गर्दन जकड़ ली। तेज दर्द से झेब्रा ने पूरी ताकत लगा दी। उसके पैर बेतहाशा चलने लगे, शरीर छटपटाने लगा और उसकी चीखें गूंज उठी। अचानक हुए इस हमले से पूरा झुंड बिखर गया। जो झुंड अभी शांत था, अब डर से भागने लगा। वे भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखते रहे। उनका साथी अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। हर कोशिश बेकार जा रही थी। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो गई और उसका भारी शरीर पानी में खींच लिया गया और कुछ ही पलों में वह हमेशा के लिए गायब हो गया। पानी पर सिर्फ गंदले गोल गोल चक्कर रह गए। बचे हुए झेब्रा दूर खड़े थे। उनकी आंखों में डर और हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने अभी अभी अपने साथी को मरते देखा था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इस नदी में करीब 300 मगरमच्छ छिपे हुए थे। वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, हर एक हमला करने के लिए तैयार था। झेब्रा का झुंड दुविधा में पड़ गया। प्यास गले को जला रही थी, खासकर छोटे झेब्रा के लिए। वे इस खतरे को पूरी तरह समझ नहीं पाए। जीवित रहने की उनकी चाहत धीरे धीरे डर पर भारी पड़ने लगी। वे फिर से धीरे धीरे नदी के पास आने लगे, सावधानी से पानी पीने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीचे मगरमच्छ पहले से जाल बिछा चुके हैं। मगरमच्छ बहुत चालाक शिकारी होते हैं। वे बिना सोचे हमला नहीं करते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। वे सिर्फ अपनी आंखें बाहर रखते हैं और चुपचाप पानी में छिपे रहते हैं। कभी कभी तो वे झेब्रा के बिल्कुल पास से गुजर जाते हैं और झेब्रा को पता भी नहीं चलता। फिर मौका आते ही मौत दोबारा टूट पड़ी। एक और मगरमच्छ ने हमला किया और झेब्रा की गर्दन पकड़ ली। फिर तीसरा, चौथा, लगातार हमले होने लगे। नदी का पानी खून से लाल हो गया। चीखें और संघर्ष इस जगह का सबसे डरावना दृश्य बन गए। अब पूरा झुंड बुरी तरह डर चुका था। वे जान बचाकर भाग गए और मैदान की ओर लौट गए। किनारे पर कुछ पक्षी चुपचाप ये सब देख रहे थे। वे न पास आए न दखल दिया, बस शांत दर्शक बने रहे। वे जानते थे कि इस शिकार को खत्म होने में अभी समय लगेगा। मगरमच्छ अकेले शिकार नहीं करते, वे मिलकर काम करते हैं। जब शिकार पानी में खींच लिया जाता है तो डेथ रोल शुरू होता है। मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़कर तेजी से घूमता है और उसकी ताकत से मांस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह वे बड़े शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर खाते हैं। ये क्रूरता नहीं है, यह अफ्रीका के जंगल का सबसे सच्चा और प्राकृतिक नियम है।